नमस्कार। रिया चक्रवर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ चुकी है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपको यह भी बता दूं कि बहुत दिनों से सुर्खियों में सिद्धार्थ पिठानी जो कि एनसीबी की गिरफ्तारी में थे, अभी उनको लेकर के बहुत ही बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ आ चुकी है। तो इस वीडियो में आपको हर चीज़ का खुलासा मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि रिया चक्रवर्ती 14 जून 2020 के बाद पूरी तरीके से सुर्खियों में आ गई थी। पूरे देश और दुनिया में लोग इनको नज़र से जानने लगे थे, अच्छे नज़र से नहीं, बुरे नज़र से जानने लगे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी एक बड़ी खबर आ चुकी है, रिया ने खुद पोस्ट करके इंस्टाग्राम पे वो सारी बातें रखी है। क्या रखी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत दिनों से रिया चक्रवर्ती फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए दर बदर भटक रही थी, कभी साउथ इंडस्ट्री तो कभी हॉलीवुड इंडस्ट्री, कभी बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन ऐसा कुछ हो ना सका। और 2 साल से वो काम काज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, निराश हैं और हर जगह काम को ढूंढ रही हैं, लेकिन काम मिल नहीं रहा है। ताज़ा रिपोर्ट यह आया था कि बीच में रूमी जाफरी जो कि डायरेक्टर हैं, उन्होंने इनको एक फिल्म साइन करी और फिल्म को करने के बाद उसमें अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी जैसे बड़े स्टार कास्ट के होने के बाद भी 2 से 3 सेकंड का इनको रोल दिया जाता है और फिल्म पूरी तरीके से पिट जाती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करने के बाद उनको ये फिल्म मिलती है, फिर भी ये फिल्म नहीं चल पाती। लेकिन ये कामकाज के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि घर का खर्च नहीं चल पा रहा था और कहीं ना कहीं घर में बैठे बैठे ये बोर हो रही थी। कभी पार्टियां तो कभी किसी फ्रेंड के यहां जाकर के, कलीग्स के यहां जाकर के पार्टियां अटेंड कर रही थी और कहीं कहीं जाकर के सुर्खियां बटोरने के लिए कंट्रोवर्सी भी कर रही थी पेपराजी के सामने। लेकिन यह सब काम ना आ सका और सितंबर 2020 की बात बता रहा हूं कि एनसीबी ने जब इनको ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, रिया चक्रवर्ती को और इनके भाई शौविक चक्रवर्ती को, भायखला जेल में ये 1 महीने कैद रहती हैं और इनके भाई शौविक चक्रवर्ती 3 महीने के लिए कैद रहते हैं। और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद शौविक चक्रवर्ती को बेल नहीं मिलता, लेकिन 2 महीने के बाद, कुछ दिन के बाद इनको बेल मिल जाती है और रिया चक्रवर्ती को 1 महीने में ही बेल मिल जाती है। सवाल यही उठता है कि आखिर कौन रिया चक्रवर्ती को उस वक्त सपोर्ट कर रहा था, जिस कारण से एनसीबी ने जब ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया फिर भी इनको बेल मिल गई। फिल्म तो पिट गई, चेहरे फिल्म नहीं मिला, पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करते करते ये थक गई, लेकिन वहां भी इनको कोई भी काम ना मिल सका। लेकिन अभी जिस तरीके से इन्होंने खुद एक पोस्ट किया है कि फाइनली 2 साल बाद मुझे एक काम मिला और मैं की, आखिर वो कौन सा काम था और क्या इनको अभी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। सबसे पहले उन्होंने पोस्ट में शेयर किया है और ये कह दिया है कि थैंक गॉड, भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूं कि 2 साल बाद फाइनली काम कुछ तो मिला। कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ तो मिला, कुछ तो कर लूं, कुछ तो फायदा हो। तो जिस कारण से रिया ने एक रेडियो स्टूडियो में स्क्रिप्ट को पढ़ते हुए कुछ अलग लैंग्वेज में, साउथ की लैंग्वेज में कुछ गाने गा रही हैं। इससे तो ये पता चलता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इनको काम न मिल सका, रेडियो स्टूडियो में जाकर के स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं और इनको कैमरे में कैद करने के लिए कुछ लोग कैमरा लेकर के आगे पीछे घूम रहे हैं। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया रिया को कि क्या हुआ, इतने ज्यादा घमंड थे, इतने ज्यादा तेवर थे, तो फिर काम के लिए क्यों भटक रही हो रिया चक्रवर्ती। तो कुछ लोगों ने इनको ट्रोल करके कहा कि जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें फल मिल रहा है। तो इस तरह से लोगों ने रिया को काफी ज्यादा लोगों ने क्रिटिसाइज किया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर अच्छा काम किए होते, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होता तो 2 साल बाद काम करने की नौबत नहीं आती, बैक टू बैक काम मिल रहा गया होता। और आज जिस तरीके से रिया के हर काम को लोग नापसंद कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सोचनीय बात है। आखिर रिया कब तक बैक टू बैक ऐसे काम की तलाश में घूमती रहेंगी और कब तक ये फिल्में ला करके फ्लॉप होती रहेंगी। रिया का तो ऐसे कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है, कुछ भी ये करती हैं वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाता है। पिछले दिनों इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ट्रांसपेरेंट कपड़े के साथ फोटो शूट करवाया था। उन्होंने जो पोज दिया था तो लोगों ने इनको उस वक्त भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था। ब्लैक कलर की इन्होंने ड्रेस पहनी थी और ट्रांसपेरेंट ड्रेस वो था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये इंडियन ट्रेडिशनल की बात करती हैं, एनजीओ में पैसे देने की बात करती हैं और ये इंडियन कल्चर को क्या फॉलो करती हैं, ये वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं और वेस्टर्न कपड़े को पहन करके, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहन करके ये देश को क्या सीख देना चाहती हैं। तो इस तरह से लोगों ने रिया को उस वक्त भी काफी ज्यादा ट्रोल किया था। उस वक्त भी इनको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था और आए दिन ये कुछ भी करती हैं उनमें इनको ट्रोलिंग का सामना करना ही पड़ जाता है।
लेकिन पिछले दिनों एक और वाकया निकल करके सामने आया था कि जब ये पार्किंग एरिया से बाहर निकल रही थी तो रिया निकल रही थी तो पेपराजी सामने थे फोटो शूट करने के लिए, लेकिन शौविक चक्रवर्ती के पैरों में चोट लग गई थी और ये लड़खड़ाते हुए गाड़ी तक पहुंचते हैं। लेकिन उस वक्त रिया ने अपने जो फोटो शूट की बात थी, फोटो शूट करवाने के लिए पेपराजी ने कैमरे को पूरी तरीके से फ्रंट करके रखा था तो इन्होंने कोई पोज नहीं दी, तो लोगों ने उस वक्त भी इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि रिया चक्रवर्ती जो है इतना ज्यादा एटीट्यूड है कि पेपराजी को फोटो शूट भी करवाने के लिए 2 सेकंड नहीं रुक सकती हैं। क्या ये इतना बड़ा स्टार हैं? क्या इनको इतना बड़ा फेम मिला है? लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आज 2-4 लोग अगर इनको जानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टार के नाम पे जानते हैं, अन्यथा इनको कोई नहीं जानता कि रिया चक्रवर्ती आखिर है कौन। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि इस स्टार के रूममेट थी रिया और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी, ये सारे लोग मिलकर के एक ही जगह थे। लेकिन ड्रग्स केस में किस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी अभी भी अरेस्ट में, उनकी शादी होने के बाद भी ये गिरफ्तार हैं। एनसीबी ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, 1 साल बाद ये मिले और रिया चक्रवर्ती जमानत पे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से चल रही है। कोर्ट ने जो इनके सील करी गई थी लैपटॉप, मोबाइल, सारे चीजों को जब सीज कर लिया गया था, अभी कोर्ट ने मंजूरी दे दी कि इनको दे दिया जाए। आखिर इसमें क्या झोलझाल था, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, क्यों आखिर दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर जो आ रही है वो ये आ रही है सोर्सेस से, सूत्रों से, लेकिन अभी इस खबर की कोई तरीके से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन जो खबर आई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको पता है कि किस तरीके से वो 1 साल तक होने वाले हैं, वो जेल में अभी भी ड्रग्स केस में गिरफ्तार हैं और कहीं ना कहीं बीच में खबर ये आई थी कि वो जमानत के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए। अब कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी जो हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब नजर आ रही है, क्योंकि उनकी खाने की जो दिनचर्या है, खाना, वहां का जो माहौल है वो इनको सूट नहीं कर रहा, जिस कारण से थोड़ी सी तबीयत, थोड़ी इनकी हालत खराब है। जमानत के लिए कोर्ट में अभी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन बार बार अपील करने के बाद भी इनकी जमानत कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जा रही है और फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर जो एक्ट लगे हुए हैं, जो गंभीर आरोप लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति में इनको जमानत मिल पाना ये अपने आप में बहुत ही सोचनीय और गंभीर बात है। अब एनसीबी ने जिस तरीके से एक्ट लगाए हैं सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर, क्या ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ पिठानी जमानत के लिए अपील करने के बाद क्या उनको कोर्ट अप्रूव कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चारों तरफ से जो कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने जो कांड किए हैं और ड्रग्स केस में जिस तरीके से इनका नाम आया है, पैडलिंग में इनका नाम आया है, तो ये इस तरह का एक्ट में कहीं ना कहीं बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।